दे दो 2-5 मिनट पहले, 2-5 मिनट पहले लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर आज मां नर्मदा के दक्षिण तट पर ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सीनी मालवा, जिला नर्मदापुरम होशंगाबाद टीम के साथ पहुंचे हैं, जहां पर 1111 कुंड का यज्ञ का 6 अप्रैल से शुभारंभ होने जा रहा है। पर उस यज्ञ की भूमिका को अमृत रूप देने के लिए आज से शिव पुराण का कार्यक्रम का आयोजन होने वाला। कुछ ही देर बाद कलश यात्रा यहाँ से भ्रमणित होगी ग्रामीण क्षेत्र में। आपको हम जो छायाचित्र वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, बीच में जो विराजमान है वही इस शिव कथा को अमृत रूप देंगे। इस महायज्ञ की शुरुआत इस अग्नि की शुरुआत से होगा। आज इस अग्नि से भगवान का प्रसाद भोग बनने की तैयारी चल रही है। राजस्थान से विशेष रूप से अतिथि लोग आ चुके हैं जो इस कार्यक्रम को एक बहुत ही अमृत रूप देंगे। यह दूसरा स्थान जहां पर कढ़ाई चढ़ी हुई है आज के महाभोग की तैयारी के लिए। हाँ बढ़िया बढ़िया। आज तो बादलों ने जोरदार है वो, बादलों ने बरसात कुट रहा बाड़ी दिया नहीं थे। देखो ठाकुर जी क्या करता है। देखो ठाकुर जी का हिस्सा बने थे। नहीं बढ़िया लो यार। हमने आपको अभी 3 चित्र बताए हैं और तीनों चित्र इस महायज्ञ में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति, मतलब भोजन प्रसादी की व्यवस्था इनके हाथों में है। समय पर भोजन देना, समय पर जल की व्यवस्था करवाना, यह इनके प्रबंधन में है। चूँकि मैं गुरुजी के साथ में 7 वर्षों तक रहा हूँ, इन 7 वर्षों में राजस्थान के जो भगत हैं, गुरुजी के सेवक हैं, उनके सभी कार्यक्रमों को मैंने समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रसारित किया है। उम्मीद है कि इस भव्य कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश के सभी पत्रकारों की तरफ से, देश के सभी पत्रकारों की तरफ से स्वागत, अभिनंदन है। और कुछ ही देर में हम गुरुजी का भी आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। पत्नी ने बचने का देव 11,000 देव तुरंत लाओ फटाफट। और 51,000 सेठ को कहा, मैंने कहा 1,11,000 चाहता हूँ, तो बोलो ही दूंगा। वो मेरी सुन क्या नहीं उतार सकता, तो उसने नीति गर्दन करके महाराज जी बेटे थे 51,000 बिना कर दिए। मैंने कहा महाराज 1,11,000 चाहता हूँ, ठीक है क्या सामने, फिर उसने भर दिए। 5100 उसने कर दिए। एक को फोन से किया उसने चांदी वालों को,
वो तेरी रसीद कट रही है, 21 तो काट दो, नहीं 51 तो कटेगी। नहीं, वो प्रभाव देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो ब्राह्मण लेना जानते नहीं। जानते। और मेरे को करीबन दिनेश जी 1.5 महीने हो गए, पूरे सरवाड़ से मैं 48 रसीदें काट के आया हूँ, और 48 की लिस्ट है भाई। अपने 1 महीने बाद काम करके आएंगे ना, तब उनके घर प्रसाद भी देंगे, ताकि प्रसन्नता राजी होगी। क्या शास्त्री जी हमारा कितना ध्यान रखा। तो ये करो पंडित जी, आज से शुरुआत हाँ चारों तरफ से वर्षा हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तभी अपन सफल होंगे कि हाथ से पैसे से काम होगा। नहीं पैसा से यहाँ काम। सेवा से कोई नहीं, सेवा नहीं। भावना किसी के है नहीं। हाँ और अपने के नर्मदा जी के चरणों में अपने को कार्य करना है, और ये कार्य करके अपने को सफल करना है। महाराज जी मैं ये कहूँगा, चढ़ यात्रा करा करके हम चारों पंडित झंडे के पास ही जाएंगे। हाँ। जो चढ़ यात्रा बढ़ेगी नहीं, जगदीशला बढ़ेगी ना, तो झंडे के पास जाएंगे, वहीं गोपाल को नाम बदलते हाँ। हैं, ठीक है ना। चारों पंडित वहीं जाएंगे। हाँ, दिन सुबह बढ़िया उधर स्नान किया, बढ़िया करके पाठ करके चलाया, तो धीरे धीरे काम होगा। क्या लगता है। अच्छा आपने महाराज जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपने थोड़ी गलती कर दी। आप पलाड़ा जी के पास गए ना, पलाड़ा जी के पास आप गए ना, तो मेरे शिष्य हैं और राजपूत समाज बहुत, जो आप मुझे अर्थ करते ना, थोड़ा मैं पलाड़ा जी के पास जा रहा हूँ, तो 5 आदमी राजपूत चलते, मैं चलता, और वो कैसे नहीं देते, रसीद करते 10-12 11 लाख। लेकिन अब आपने फोटो डाल दी दिन जाने के बाद, फिर मैंने कहा नहीं तो अब लिया कुछ नहीं उनसे, कह दिया पलाड़ा जी को कहो, प्रभाव से कहो, कितना दे। भाई 100 पीपा ये तो कभी उन्होंने 1100 पीपा दिए हैं। हाँ पंडित जी सीताराम, पंडित जी सीताराम। रुको एक मिनट। हाँ ये राजपूत आके 100 सदस्य बना के आपका काम कर दो। इस समय महाराज जी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, और राजस्थान के जो पंडित जी इस समय उनके साथ में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगे हुए हैं, वे भी आने वाली योजनाओं के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। चूँकि इस यज्ञ में लाखों रुपए का खर्च आना तय है। जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, वे व्यवस्थाएं लाखों रुपए की है, और निश्चित तौर पर लाखों रुपए को लाने के लिए ईश्वर की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। और अब माँ नर्मदा की सेवा में गुरुजी कुछ ही देर बाद जहाँ पे ये यज्ञ होने जा रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे, और जो ब्राह्मण आए हुए हैं इस यज्ञ की सफलता के लिए, वे वहाँ पर माँ नर्मदा से इस यज्ञ की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की मांग करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस सुप्रभात के पेज नंबर 2 पर आपको यह विशेष जानकारी प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज जो शिवपुराण की शुरुआत होने जा रही है, उनका परिचय भी मैं अपने चारों चैनल के माध्यम से और हमारे सभी अखबारों के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रयास में अपना योगदान देंगे। हम अब कुछ ही देर में इस शिवपुराण को सफल करने के लिए जो आए हैं वक्तागण, उनके बारे में जानकारी देंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं माँ नर्मदा के दक्षिण तट से वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।